अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू माय चैनल मॉडर्न साइंटिस्ट। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरी वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब लाजमी कर दीजिएगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। जैसा कि हमने पहले वाली वीडियोस में डेफिनेशन ऑफ मैट्रिसेस को कवर किया था और उसके अलावा रो एंड कॉलम डेफिनेशन विद एग्जांपल्स अंडरस्टैंड किया था, और ऑर्डर ऑफ मैट्रिसेस क्या होता है एंड इक्वल मैट्रिसेस को हम कैसे इक्वेट करते हैं और वैल्यू ऑफ अननोन फाइंड करते हैं, ये हमने पहले वाली वीडियोस में देखा था। अगर आपने मेरे पहले वाली वीडियोस नहीं देखे तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है, आप जाके वो वीडियोस देख सकते हैं। तो चलिए आज हम अपना न्यू टॉपिक स्टार्ट करते हैं, जो कि है टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस, कि मैट्रिसेस की कितनी टाइप्स हैं, इकसाम है। बेसिकली इसकी 12 इकसाम हैं, टाइप्स हैं 12 मैट्रिसेस की, जिसको हम वन बाय वन स्टडी करेंगे विद डेफिनेशन और एग्जाम्पल से हम अंडरस्टैंड करेंगे कि इनमें क्या डिफरेंस है। तो सबसे पहले है रो मैट्रिक्स। कोई भी रो मैट्रिक्स कौन सी होती है? अ मैट्रिक्स इज कॉल्ड अ रो मैट्रिक्स इफ इट हैज़ ओनली वन रो। ऐसी कोई भी मैट्रिक्स जिसमें सिर्फ और सिर्फ वन रो मौजूद होगी उसको हम रो मैट्रिक्स कहेंगे। जैसा कि एग्जांपल गिवन है, ये एक हमारे पास एल मैट्रिक्स है जिसमें जस्ट वन रो है, तो हम इसको रो मैट्रिक्स कहेंगे। इसके अपोजिट हम कहते हैं कॉलम मैट्रिक्स, जिससे अ मैट्रिक्स इज कॉल्ड अ कॉलम मैट्रिक्स इफ इट हैज़ ओनली वन कॉलम। अगर कोई भी मैट्रिक्स जिसमें सिर्फ वन कॉलम होगा उसको हम कॉलम मैट्रिक्स कहेंगे। जैसा कि ये कॉलम गिवन है, एक मैट्रिक्स है उसमें जस्ट वन कॉलम है, तो ये कॉलम मैट्रिक्स हो जाएगा। इसके बाद आ जाता है रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। अ मैट्रिक्स इज कॉल्ड अ रेक्टेंगुलर इफ इट हैज़ अनइक्वल नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स। बेसिकली रेक्टेंगल क्या होती है कि जिसमें लेंथ और विड्थ जो होती है नॉट इक्वल होती है। इसी तरह मैट्रिक्स में भी यही होता है कि इसकी विड्थ और लेंथ इक्वल नहीं होती, या तो नंबर ऑफ रोज ज़्यादा होती हैं या फिर नंबर ऑफ कॉलम ज़्यादा होते हैं। अब जिस तरह हमें ये एक मैट्रिक्स गिवन है जिसमें नंबर ऑफ रोज 2 है एंड नंबर ऑफ कॉलम्स 3 हैं, तो मतलब इसका ऑर्डर 2/3 का है, तो ये रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है। इसी तरह ये सेकंड हमें गिवन है जिसमें 3 रोज हैं और 2 कॉलम है, इसका ऑर्डर 3/2 का है, तो हम इसको भी रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स ही कहेंगे। जबकि हमारे पास जो कॉलम मैट्रिक्स होती है और रो मैट्रिक्स होती है, जैसा कि 1 2 3, ये एक रो मैट्रिक्स है, इसको भी हम रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कह सकते हैं क्योंकि इसमें एक रो है और 3 कॉलम है। और इसी तरह किसी भी कॉलम को भी हम कॉलम मैट्रिक्स को भी रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कह सकते हैं। क्यों? इसमें भी 3 रोज हैं और 1 कॉलम गिवन है, अनइक्वल नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स हैं। इसके बाद आ जाता है स्क्वायर मैट्रिक्स। अब बिल्कुल रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स के ऑपोजिट उसमें अनइक्वल नंबर ऑफ रोज होती थी। अब अ मैट्रिक्स इज कॉल्ड अ स्क्वायर मैट्रिक्स इफ इट्स नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू इट्स नंबर ऑफ कॉलम। मतलब ऐसा कोई मैट्रिक्स जिसमें नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम दोनों इक्वल होंगे, या उसका ऑर्डर 2/2 3/3 इस तरह का होगा, तो इस तरह की मैट्रिक्स को हम स्क्वायर मैट्रिक्स कहेंगे। जैसा कि एग्जाम्पल हमें गिवन है जिसमें 2 रोज हैं और 2 ही कॉलम है, 2/2 ऑर्डर की एक हमें मैट्रिक्स गिवन है, तो इसको हम स्क्वायर मैट्रिक्स कह सकते हैं। इसके बाद एक ये 1/1 की, इसको भी हम स्क्वायर मैट्रिक्स कह सकते हैं। अब आ जाती है नल मैट्रिक्स। अ मैट्रिक्स इज कॉल्ड अ नल और ज़ीरो मैट्रिक्स। अब कोई भी मैट्रिक्स जो होगी उसको हम नल मैट्रिक्स कहेंगे, या इसका एक और नाम होता है ज़ीरो मैट्रिक्स इफ़ ईच ऑफ इट्स एंट्रीज इज़ ज़ीरो। मतलब कोई भी मैट्रिक्स जिसमें तमाम एंट्रीज ज़ीरो होंगी, ऐसी मैट्रिक्स को हम नल मैट्रिक्स कहेंगे। इसके बाद आ जाते हैं नेगेटिव ऑफ अ मैट्रिक्स। इसमें क्या होता है, लेट कर लेते हैं हमें अ मैट्रिक्स ए इज़ गिवन। कोई भी मैट्रिक्स 1 2 3 4 मैट्रिक्स अगर हमें गिवन है, तो इसका नेगेटिव ऑफ द मैट्रिक्स इज ऑब्टेन अगर हम इसकी तमाम वैल्यूज़ को माइनस से मल्टीप्लाई कर दें, तो इसको हम नेगेटिव कहेंगे। नेगेटिव ऑफ अ मैट्रिक्स ये हो जाएगा, ठीक है। इससे अगला टॉपिक आ जाता है हमारे पास ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। इसमें क्या होता है, लेट्स सपोज हमें कोई भी मैट्रिक्स गिवन है m 1 2 3 4 5 6, ये सिंपल सा मैंने मैट्रिक्स ले लिया। हम इसका ट्रांसपोज किसे कहते हैं, इसको रिप्रेजेंट करते हैं m/t से। पावर में हम t ले लेते हैं, छोटा सा लिख लेते हैं। और इसमें क्या होता है, हम जो रोज़ होती है उसको कॉलम में और कॉलम्स को रोज़ में इंटरचेंज कर देते हैं। जैसा कि ये 1 2 3 कॉलम है, रो है, इसको हम कॉलम बना देंगे, और जो ये सेकंड है रो, इसको भी हम सेकंड कॉलम बना देंगे, ठीक है। ये इसका ट्रांसपोज हो जाएगा। बेसिकली इसमें क्या होता है, इंटरचेंजिंग
of rows into columns and vice versa। ठीक है, इससे आगे आ जाते हैं हमारे पास 8th एग्जाम्पल आ जाती है सिमेट्रिक मैट्रिक्स की। सिमेट्रिक मैट्रिक्स में ये होता है कि अगर हमें कोई भी मैट्रिक्स गिवन है ए, तो ए इक्वल होता है ए, इसी के ट्रांसपोज के इक्वल आ जाती है। जब हम मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लेते हैं वो देन इट इज़ ए ही आ जाता है, तो ऐसे मैट्रिक्स को हम सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहते हैं। फॉर एग्जांपल हम ले लेते हैं लेट ए 1 2 3 2 -1 4 3 4 और 0। अब हम इसका ट्रांसपोज ले रहे हैं, ये 1 2 3 फर्स्ट रो को हम कॉलम में चेंज कर रहे हैं, देन सेकंड को, और इसके बाद थर्ड रो। अब आप देखें हमारे पास ए क्या था 1 2 3, हमारे पास यहाँ पे अभी भी 1 2 3 आ रहा है। सेकंड पे 2 -1 4 2 -1 4 3 4 0 3 4 0, तो ये हो सकता है ए इज इक्वल टू ए ट्रांसपोज है। देन A is called symmetric matrix। इसके बाद आ जाती है हमारे पास 9th इसकी टाइप जो कि है स्क्यू सिमेट्रिक। इसमें क्या होता है, अगर हमें कोई मैट्रिक्स M गिवन है, हम उसका ट्रांसपोज लेते हैं और देन उसका नेगेटिव ट्रांसपोज और उसका नेगेटिव, देन वो इट सेल्फ मैट्रिक्स आंसर में हमें मिल जाती है, तो ऐसी मैट्रिक्स को हम स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहते हैं। इसकी एग्जांपल हम देखते हैं, M मैट्रिक्स ले लेते हैं। अब हम इसका ट्रांसपोज ले रहे हैं, पहले इसको चेंज करें रोज को कॉलम में, अब हम इसका नेगेटिव ले रहे हैं। नेगेटिव लेने के लिए हम क्या करते हैं, तमाम एंट्रीज को ज़ीरो से माइनस से मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब नेगेटिव नेगेटिव जब हम करेंगे, यहाँ पे नेगेटिव -2, ये -3, -2 0 नेगेटिव और -1 नेगेटिव, और ये भी एस। अब हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं, हमारे पास आ जाते हैं माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये -3 -2 0 1 -3 -1 और ये 0। अब हम इसको टैली अगर करें तो हमारे पास ये सेम वही मैट्रिक्स आ रही है, तो हम कह देंगे M इज कॉल्ड a skew symmetric matrix। इसके बाद हमारे पास 10th टाइप्स आ जाती है, इसकी टाइप है डायगोनल मैट्रिक्स। इसके A मैट्रिक्स is called a diagonal matrix if all of its diagonal entries are non-zero and non-diagonal entries are zero। मतलब कि ऐसी कोई भी मैट्रिक्स
जिसकी डायगोनल एंट्रीज नॉन ज़ीरो हों और उसके अलावा जो भी एंट्रीज होती हैं वो ज़ीरो हों। जैसा कि हम इसको सपोज डी मैट्रिक्स ले लेते हैं, हमारे पास 1 0 0 0 2 0 0 0 3 ये होते हैं। किसी भी मैट्रिक्स का डायगोनल ऐसे होता है, ठीक है। तो इसमें जो नॉन डायगोनल एंट्रीज हैं वो ज़ीरो हैं और जो डायगोनल एंट्रीज है वो नॉन ज़ीरो है। तो ऐसी मैट्रिक्स को हम डायगोनल मैट्रिक्स कहते हैं। इसके बाद हमारे पास अगली टाइप आ जाती है इसकी स्केलर मैट्रिक्स की। ये वाली बेसिकली स्केलर मैट्रिक्स जो होती है ये डायगोनल मैट्रिक्स की ही आगे फॉर्म होती है। आ मैट्रिक्स is called a scalar matrix if all of its diagonal entries are same or equal. Entries are same or equal and non-diagonal entries are zero. इसमें यही होता है, इसी तरह की मैट्रिक्स होती है जिसमें ऑल डायगोनल एंट्रीज या तो ये सेम होंगी या इक्वल, एक ही बात हो जाती है, सेम और इक्वल होनी चाहिए और बाकी सारी एंट्रीज ज़ीरो होनी चाहिए। इसकी हम एक एग्जांपल ले लेते हैं। ऐसे हमारे पास मैट्रिक्स है जिसमें हम 2 0 0 0 2 0 0 0 2 इस तरह की मैट्रिक्स को हम स्केलर मैट्रिक्स कहते हैं। इसके बाद हमारे पास आ जाती है लास्ट टाइप, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। A matrix is called identity matrix if all of its diagonal entries are 1। इसको हम यूनिट मैट्रिक्स भी कहते हैं। अब इसकी जिस तरह हम एग्जांपल ले लेते हैं, कोई भी आई मैट्रिक्स है जो कि 1 0 0 1, इस तरह की मैट्रिक्स को हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहते हैं, या अगर इस फॉर्म में हो तो ये 1 ही होगी, ठीक है। तो यहाँ तक आज हमारी टाइप्स कवर होती हैं। इसके बाद हम अगले लेक्चर के साथ दोबारा हाजिर होंगे। शुक्रिया।